नमस्कार दोस्तों। आज हम एक शानदार इंडिकेटर के बारे में सीखने वाले हैं। इस इंडिकेटर से हमें ये मालूम पड़ेगा कि मार्केट किस साइड जा रहा है, मार्केट का मूड किस साइड जाने का है। क्या वाकई में मार्केट जा रहा है उस साइड या नहीं जा रहा है, या ब्रेकआउट हो रहा है तो कोई फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है। इस बारे में ये इंडिकेटर हमें संकेत देगा। तो इस बात को नोट कर लेना कि ये कोई भी इंडिकेटर, यदि मार्केट में सिर्फ आप इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड ले रहे हो तो कभी भी मत लेना। ये एक इंडिकेटर जरिया होता है, एक माध्यम होता है। जिस साइड मार्केट जाने का रुख होता है उसके उस साइड जाने का संकेत देने का थोड़ा परसेंटेज, यूं बोले तो हमें थोड़ा बहुत सिग्नल देता है कि हाँ मार्केट जाने वाला है या नहीं जाने वाला। ये बस इतना ही, कोई भी इंडिकेटर उसका इतना ही काम हो। कोई भी इंडिकेटर एकदम 100% नहीं बताता है कि मार्केट उस साइड जाएगा या नहीं जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, ज़्यादा इंडिकेट पे मत काम करो। यदि आप किसी एक दो इंडिकेट पे काम कर रहे हो तो उसी पे काम करो, कम से कम महीना भर 2 महीना भर उसी पे काम करो। चलिए शुरू करते हैं। इस इंडिकेट का नाम है RSI। तो यहाँ पर इंडिकेट पे जाके हम लिखेंगे RSI। ये RSI इंडिकेट आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, चाहे ट्रेडिंग व्यू, एंजल वन, जरोधा ऐप स्टॉक, कोई भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। और इस RSI का सेटिंग जो लेंथ आती है, तो मैं उस लेंथ को प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं उसको यूज नहीं करता हूँ। मैं अपना सेटिंग अलग है जो मैं आपको बता देता हूँ। यदि कोई भाई इसको यूज कर रहा है तो उसके लिए ठीक होगा, लेकिन मेरे को ये ज़्यादा सिक्योर नहीं लग रहा है और ज़्यादा मुझे यूँ नहीं लग रहा है कि ये भाई ज़्यादा काम करने वाला है। इसका सेटिंग मैं इसको बदलने वाला हूँ। ये एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं देने वाला है, इसलिए मैं इसको चेंज करूँगा। इसकी लेंथ बढ़ा के आपको 80 पे ले आना है और इसको 25 पे ले आना है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यदि 25 को छोड़कर आप इसको 20 पे ले आओ तो और अच्छा रहेगा। तो ये आपको ये 80 से 25 पे रखना है। और उसके बाद में RSI की कुछ बातें आप नोट कर लो। पहली बात, यदि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और RSI ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, मार्केट साइड, जिस साइड मार्केट जा रही है उस साइड RSI नहीं जा रहा है, तो आपको समझ लेना है कि ऊपर की तरफ जाने वाला नहीं है, ज़्यादा ताकत नहीं है। और उसका विपरीत, यदि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और RSI नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, तो आपको समझ लेना है कि मार्केट नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, ज़्यादा ताकत नहीं मार्केट। इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, फेक ब्रेकआउट है या नहीं ब्रेकआउट है, फेक उसको कैसे पता चलेगा? तो उसका ऐसे पता चलेगा कि यहाँ देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको, यदि फेक ब्रेकआउट नहीं है तो ये कैंडल बनी है ना, ये कहाँ पे बनी? यहाँ पे बनी। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन खींचनी होगी और फिर यहाँ पे भी खींचनी होगी। यदि इस ट्रेंड को, मार्केट इस ट्रेंड को लगातार करेगा, इसमें ताकत है, तो इसको मार्केट ऊपर चला जाएगा। यदि ये ब्रेकआउट फेक होता तो ये RSI ऊपर की तरफ नहीं जाती। कैंडल भले ही जाओ ऊपर, लेकिन RSI ऊपर तरफ नहीं जाते, नीचे की तरफ जाती। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, यदि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो ये 50 की लाइन है ना, ये दिख रही है आपको? ये इस 50 पे लाइन पे आने के बाद एक बार रिटेस्ट करेगा, चाहे ऊपर जा रहा हो, चाहे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, या ये नीचे से ऊपर तरफ जा रहा है। इस लाइन को टच करके इसको, यदि नीचे से ऊपर जाना तो एक बार नीचे आना ही होगा। और यदि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, फिर भी एक बार टच करके ऊपर थोड़ा बहुत जाना ही होगा। इस बात को ध्यान रखना है। ये देखो, कहीं भी देख लो, ये कहीं भी देख लो, ये यहाँ गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया तो ऊपर से नीचे आया, तो ये देखो यहाँ आया फिर ऊपर गया। या इस बात का ध्यान रखना। ये और इससे ये भी पता, ये एक बात तो ये हो जाती है क्लियर कि इसको ट्रेंड के बारे में पता चल जाता है। दूसरी बात ये हो जाती है कि जो कोई ब्रेकआउट हो रहा है ये फेक है या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल। ये देख लो यहाँ पर, और मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट ऑलरेडी RSI ऊपर चली गई। लेकिन देखो आप, यहाँ पर कैंडल एक बनी, एक रेड कैंडल बनी, ज़्यादा नीचे भी नहीं गया, लेकिन RSI काफ़ी नीचे आ गया। फिर उसके बाद में देखो, 1 2 3 कितने पॉइंट, बहुत सा, यहाँ से
17,680 से यहाँ 17,000 सॉरी 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 यहाँ 47,680 से 47,931 तक गया, लेकिन आरएसआई यहाँ पर ये लेवल है, इससे ऊपर गया ही नहीं। तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये फेक है, या मार्केट कॉल साइड जाने में ज़्यादा ताकत नहीं है, मार्केट नीचे की साइड जाएगी। इस बात को आपको समझना चाहिए। इसी इसका विपरीत होगा कि ये गुड साइड में, और इसे ये कॉल साइड का है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इसको समझना होगा, इसको लागू करो, काफ़ी दिन अपने सेटअप में बिठाओ, इसको देखो लाइव मार्केट में, पेपर ट्रेड करो इस पे कि वाकई में से सिग्नल देता है नहीं देता है, फिर अपने रियल मनी पे ट्रेड करने। मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, अपने ब्रोकर से सलाह लेके जरूर करें, ठीक है ना। सिर्फ आरएसआई पे मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। आरएसआई के साथ डाटा, मार्केट ट्रेंड, मार्केट में कैंडल कैसी बन रही है, क्या सपोर्ट के पास है, क्या रेजिस्टेंस के पास है, कैसी बन रही कैंडल, क्या ये चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बोल रहा है, उन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए फिर आपको ट्रेड को एंटर करना चाहिए। तो सिर्फ आरएसआई पे ट्रेड लेने की सलाह मैं नहीं दूंगा, लेकिन आरएसआई एक जरिया है, हमें थोड़ा बहुत ट्रेंड के बारे में बता देता है, फेक ब्रेकआउट के बारे में बता देता है। बाकी ब्रेकआउट के टाइम आप कैंडल के साथ बनने वाले वॉल्यूम को जरूर देखें, वॉल्यूम से भी काफ़ी पता चलता है कि ये फेक ब्रेकआउट है या नहीं है। तो यदि आपको वॉल्यूम के बारे में डिटेल से वीडियो चाहिए तो भी बता देना, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।